रुद्र नागराज एपिसोड 20। महारानी नागराज के ऊपर बैठकर उन पर हमला कर रही है। नागराज रुद्र फुर्ती से उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता है तुम यहाँ क्यों आए हो? महारानी, आपके ऊपर काला जादू किया गया है, होश में आने की कोशिश कीजिए। महारानी अपना होश खो बैठी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही हैं। महारानी रुद्र को यहाँ वहाँ पटक रही थी। इच्छाधारी नाग, तुझ में लड़ने की भी शक्ति नहीं है, बस यहाँ से वहाँ भागे जा रहा है। मुझे पता है महारानी के अंदर काला साया है। अगर मैं महारानी को मारूंगा तो तकलीफ महारानी को ही होगी। जो शरीर के अंदर है उसे कुछ नहीं होगा। मैं महारानी पर प्रहार नहीं कर सकता, मुझे बस अपना बचाव करना होगा। इच्छाधारी नाग, तुम्हारे सामने दो उपाय हैं। पहला, मेरे हाथों से तुम मर या मुझे मार दे। क्यों ना मैं तीसरा उपाय चुनूं? तीसरा उपाय क्या है? तुम्हारे हाथ में जो काला धागा है उसे तोड़ दूं और महारानी को बचा लूं। ये सुनकर महारानी शैतानी परियों को बुला लेती हैं। शैतानी परियों! आवाज सुनते ही कई शैतानी परियां कमरे के भीतर आ जाती हैं। उस नाग को मार दो। शैतानी परी एक साथ नागराज रुद्र पर हमला करती हैं। नागराज रुद्र बिजली का प्रहार करते हैं। एक प्रहार में ही सारी शैतानी परी खाक हो जाती हैं। मैं बस आपको नहीं मार सकता महारानी, ये शैतानी परियां बुरी हैं, इन्हें तो मैं चुटकियों में मार दूंगा। लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। महारानी नागराज रुद्र को मारने की कोशिश करने लगती है, जैसे कि महारानी के ऊपर खून सवार है। नागराज रुद्र अपने बचाव के लिए यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। कुछ समय बाद महारानी थक जाती है। लगता है महारानी थक गई हैं। अब सही समय है हमला करने का। नागराज रुद्र अपनी पूंछ से महारानी को जकड़ लेते हैं। इच्छाधारी नाग, तुम ये क्या कर रहे हो? हमें मार दोगे? नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा, बस आपके हाथ में जो काला धागा बंधा है उसे तोड़ दूंगा। नागराज रुद्र काला धागा तोड़ देते हैं। महारानी के अंदर का काला साया जोर से चिल्लाता है। शैतानी आवाज से महारानी बेहोश हो जाती है। महारानी के चिल्लाने की आवाज से राजकुमारी उठ जाती है। नागराज, हमारी माताश्री को क्या हुआ? मैंने काला धागा तोड़ दिया है महारानी के हाथों से। तो माताश्री बेहोश क्यों हो गई? जब शरीर से कोई शक्ति निकलती है तो कुछ क्षण के लिए शरीर निर्जीव हो जाता है। माताश्री होश में कब आएंगी? नागराज रुद्र महारानी पर पानी डालते हैं। पानी डालते ही महारानी होश में आ जाती हैं। माँ, आप ठीक हैं? अब आप काले जादू से मुक्त हैं। महारानी होश में आते ही राजकुमारी को गले से लगा लेती हैं। हमें माफ कर दीजिए नागराज। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है महारानी, सब उस काले साए ने किए हैं। महारानी को सब कुछ पता था जो उस काले साई ने महारानी से करवाया था। माताश्री, आप ठीक हैं? हाँ राजकुमारी, हम ठीक हैं। उस काले साई ने आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। आप ठीक तो हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। धन्यवाद नागराज, हमारी जान बचाने के लिए। अगर आप नहीं आते तो न जाने काला साया माताश्री से और कितनों की जान ले लेता। आपकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आप हमें धन्यवाद ना कहें। ना जाने नागरानी और सोनापरी किस हाल में होंगी। सोनापरी कहाँ है और नागरानी कौन है? हमारी धर्मपत्नी है। नागराज रुद्र महारानी को सारी बातें बता देते हैं। क्या हुआ था उनके साथ और इस वक्त नागरानी और सोनापरी कहाँ पर हैं? नागरानी मुसीबत में है, हमें उनके पास जल्द से जल्द जाना होगा। ज्वालापरी बहुत दुष्ट परी है, जल्दी काली माँ के मंदिर चलिए। हम अकेले जाएंगे। नागराज, हम भी आपके साथ काली माँ के मंदिर आना चाहते हैं। देखिए, मैं आप लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। आपने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली है, इस बार हमें भी मौका दीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। नागराज रुद्र कुछ बोल न पाए। महारानी और राजकुमारी सब मिलकर काली माँ के मंदिर जा रहे हैं। कुछ क्षण बाद काली माँ के मंदिर पहुँच जाते हैं। वाह, आखिरकार तुमने महारानी को काले जादू से मुक्त कर दिया। मानना पड़ेगा तुम्हें इच्छाधारी नाग। तुम धोखेबाज मक्कार, हमारे साथ रहकर हम पर ही काला जादू कर दिया और न जाने कितनी परियों की जान हमारे हाथों ले ली। यही तो हमारा षड्यंत्र था। सबसे पहले महारानी पर काला जादू कर उन्हें वश में किया, फिर धीरे धीरे सारी परियां भी हमारे काबू में आ गई और जो परी नहीं आई उनकी जान ले ली। ज्वालापरी, नागरानी कहाँ है? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी बातें हमसे भी कर लो। नागरानी कहाँ है?
नागराज रुद्र ज्वालापरी पर बिजली का प्रहार करते हैं। ज्वालापरी अपना हाथ घुमाकर काला धुआं उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से बिजली का प्रहार ज्वालापरी को नहीं लगता है। नागराज, अब मेरे वार से बचो। ज्वालापरी अपने पंख से उड़ने लगती है और नागराज रुद्र पर प्रहार करने लगती है। नागराज रुद्र भी बिजली का प्रहार जारी रखते हैं। अचानक सोनापरी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। नागराज! नागराज, उस पिंजरे में नागरानी और सोनापरी कैद हैं। नागरानी मनसा को पिंजरे में कैद देख नागराज रुद्र क्रोधित हो जाते हैं। अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके बिजली और अग्नि का प्रहार करते हैं। नागराज रुद्र का प्रहार ज्वालापरी के पंख पर लगता है। मेरे पंख जल रहे हैं मूर्ख नाग! ज्वालापरी काफी ऊंचाई से नीचे गिरती है। पहली बार किसी ने ज्वालापरी की बेइज्जती की है। ज्वालापरी क्रोध के मारे, मूर्ख नाग, अपनी मृत्यु को खुद पुकारा है तूने। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मृत्यु दंड दूंगी। देखते हैं कि किसकी मृत्यु होती है। महारानी ने अपने जादू से पिंजरे को तोड़ दिया। नागरानी मनसा, सोनापरी बाहर आ गई। शैतानी परियों, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही हो? मारो सबको। महारानी ने अपने जादू से सारी शैतानी परियों को अच्छी परियों में बदल दिया। वहां हर एक परी खूबसूरत दिख रही थी, रंग बिरंगी परों वाली। महारानी, ये आपने अच्छा नहीं किया। ज्वालापरी, अभी तो और बुरा होगा तुम्हारे साथ। नागराज, काली माँ की मूर्ति के आगे शैतान की मूर्ति है, उस शैतान की मूर्ति को तोड़ दीजिए। ज्वालापरी की शक्ति और कम हो जाएगी। नागराज रुद्र शैतानी मूर्ति को तोड़ देते हैं। ज्वालापरी की शक्ति और कम हो जाती है। महारानी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ज्वालापरी क्रोध में आकर महारानी और राजकुमारी का गला पकड़ लेती है। आज महारानी और राजकुमारी का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। नागराज, उन्हें बचाइए। नागराज रुद्र नागमणि निकालते हैं और अपनी हथेली पर रखकर मंत्रों का जाप करते हैं। कुछ समय बाद नागमणि ऊपर उठने लगती है। तेज रोशनी का प्रकाश होता है। ज्वालापरी के शरीर की शैतानी रूह बाहर निकलकर नागमणि में कैद होने लगती है। ज्वालापरी जमीन पर गिर जाती है और फिर प्रकाश थम जाता है और नागमणि गायब हो जाती है। सब कुछ ठीक है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शैतानी रूह चली गई। परीलोक पहले जैसा होने लगा। हर कोई खुश था। सब परियों के पर लौट आए। नागराज, नागरानी, आप दोनों नहीं होते तो परीलोक पहले जैसा नहीं हो पाता। शुक्रिया नागराज, नागरानी, आपका हम पर बहुत बड़ा आभार है। हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम आपकी सहायता कर पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य है। ज्वालापरी भी बहुत खूबसूरत परी थी, बस उस पर काली शक्ति हावी थी। सारी परियों ने हंसी खुशी नागराज रुद्र नागरानी मनसा को विदा किया और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा निकल पड़े अपने अगले अध्याय पर। अब नागराज रुद्र और नागरानी मनसा किस लोक में जाएंगे, जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड नागराज रुद्र।